जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी सेकंड यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की मनी एंड बैंकिंग, जिसकी वेटेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है 6 मार्क्स की। ठीक है, बट इसमें भी बहुत आसान दो चैप्टर हैं, एक मनी और एक बैंकिंग। तो उनमें आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं बेटा। उसके लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर मनी है बेटा, उसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें पहला क्वेश्चन है बेटा फंक्शन ऑफ मनी, जिसमें आपको मनी के फंक्शंस बताने होते हैं बेटा। इसमें नॉर्मली दो फंक्शंस आते हैं, उसमें चॉइस होती है और उनमें से आपको एक फंक्शन ही अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो इन तीन फंक्शन में से मेरे अकॉर्डिंगली कोई दो फंक्शन आपसे पूछे जाएंगे जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू और तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। पांच फंक्शन में से ये तीन फंक्शन में से जरूर, ठीक है, पांच फंक्शन में से ये तीन जो फंक्शन है इनमें से जरूर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है बेटा, अब जो सेकंड क्वेश्चन है अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत नाम सुना होगा बेटा। क्वेश्चन का नाम है डिफाइन मनी सप्लाई एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ M1। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, डिफाइन मनी सप्लाई एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ M1। वैसे तो बहुत सारी बुक्स में आपको M1, M2, M3, M4 सारे कंपोनेंट्स मनी सप्लाई के दे रखे हैं। ठीक है, बट हमारे जो कोर्स में केवल बेटा वो M1 है, तो आपको उसके कंपोनेंट्स भी याद रखने हैं। तो मनी में ये दो क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेटा बैंकिंग की। तो बैंकिंग में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रोसेस ऑफ मनी या क्रेडिट क्रिएशन बाय सेंट्रल बैंक, जिसमें आपको एक एग्जांपल की हेल्प से मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशंस की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको बड़े अच्छे से करना है। इसके बाद देखिएगा जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको भी अच्छे से करना है। तो इनमें जो चार फंक्शन है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशूइंग करेंसी या बैंक ऑफ इशूइंग नोट। पहला फंक्शन जो है वो सेंट्रल बैंक का ये, इसको आपको अच्छे से करना है। दूसरा फंक्शन है बेटा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये भी आपको बड़े अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद है बेटा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी नोट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, सॉरी नोट नहीं सुपरवाइजरी रोल्स, बैंक है ना, नोट ही ध्यान आ रहा है, सुपरवाइजरी रोल है। फिर उसके बाद है बेटा लास्ट लैंड ऑफ लास्ट रिजोर्ट। देखिए लैंड ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा गया। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कह रहा हूं बेटा। क्यों? क्योंकि ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर पूछे गए हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है और जो ज्यादातर पूछा जाता है। तो एक बार उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा जो इसी यूनिट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वो कौन सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये यहां पर ना आए तो आपका जो एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड वाला टॉपिक है उसमें जरूर पूछा जाएगा, सेम टॉपिक। ठीक है, तो वो है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं सेंट्रल बैंक की। उससे सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। बट मैंने आपके लिए केवल उन सभी में से 5 इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किए हैं जिनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो 5 इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है वो आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला है बेटा रेपो रेट, सबसे पहला है रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है बैंक रेट, चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशन और पांचवा है बेटा मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहां पे आपको इन 5
जो इंस्ट्रूमेंट है उनको अच्छे से स्टडी कर लेना है, कैसे सेंट्रल बैंक इनमें चेंज करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो केवल ये 5 क्वेश्चंस हैं बेटा आपके मनी बैंकिंग यूनिट के, और उसमें भी मैंने सब पार्ट बता दिए हैं। जो अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो कोई नहीं है जो आपको अच्छे मार्क्स लाने से रोक सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इन्हीं का वन शॉट बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।